जीवन में प्रकृति के नियम के अनुपालन से सीखे जीवन जीने का सलीका। मुरादाबाद। बढ़ती भागदौड़ के बीच आज का इंसान अपने जीवन को भूलकर भौतिकवादी जीवन की ओर दौड़ रहा है। इस विषय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट, हैंडीक्राफ्ट्स अकेडमी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वाधान में मुगलपुरा प्रिंस रोड पर आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 11 महीने भौतिकी अर्थात दुनिया को कमाने की कोशिश में लगा इंसान अपने जीवन और अपने शरीर की आवश्यकताओं और महत्व को भूल जाता है, जिस कारण शरीर और समाज भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इसके उपचार के लिए कई प्रकार की अलग अलग धर्म अथवा समाज की ओर से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। शाहनवाज अहमद खान ने कहा, प्रकृति द्वारा हर्बल प्लांट अर्थात औषधि पौधे हमें भेंट में दिए गए हैं। इस पर विचार करते हुए कहा कि शरीर की व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विचार करना चाहिए। वक्ताओं ने तथा कवि अथवा शायरों ने अपने अपने कथन पढ़े। शरीर की सब समस्याओं को हल व्रत के द्वारा भी किया जा सकता है। 2 दिन बाद से रमज़ान करीम के रोज़ों का महीना शुरू हो रहा है। रमज़ान के रोज़ों का अर्थ भी शारीरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही है। मनुष्य 11 महीने शरीर का प्रयोग करते हुए शरीर की कुछ आवश्यकताओं को भूल जाता है, जिस कारण शरीर के अंदर भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रोज़ा रखना यानी व्रत रखने से शरीर के अंग अपने आकार को स्वयं प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। इस विषय पर पूर्ण जानकारी देते हुए वक्ता शाहनवाज अहमद खान ने अपने ज्ञान भी परोसा। औषधि पौधे पर जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा, भारत में कई शक्तिशाली औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में प्रमुख हैं। मुख्य पौधों में तुलसी जो कि इम्यूनिटी, एलोवेरा त्वचा या पाचन, ग्लो बुखार, अश्वगंधा तनाव, नीम एंटीसेप्टिक और पुदीना पाचन में शामिल है। ये पौधे घर में आसानी से उगाए जा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में रमजान माह में नमाज आदि का इंतजाम मस्जिद में करने के लिए जनता से अपील की। साथ में कहा कि यदि मस्जिद में जगह ना हो तो आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। बाजार में दुकान ठेले आदि ऐसे ना लगे जिससे यातायात में समस्या उत्पन्न हो। हर काम को इस तरीके से किया जाए ताकि अपने सहयोगियों, पड़ोसियों तथा सड़क पर चलने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील मुरादाबाद ने की। मुख्य अतिथि श्री के राणा, कोतवाली, मुगलपुरा, मुरादाबाद। कार्यक्रम का संचालन फिरोज खान ने किया। कार्यक्रम में विशेषकर शायर मुरादाबादी, अहमद मुरादाबादी, ख्याल मुरादाबादी, नूर कादरी, अब्दुल कादिर, एहतेशाम अहमद खान, आसिम खान आदि ने भाग लिया। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद वो सरजमीन है जहां शहनशाह गज़ल अपना कलाम पेश किया तो पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वो कहते हैं कि घट गए इंसाफ बढ़ गए साए। जो जदीद शायरी उन्होंने कही है उसका कोई सानी नहीं है। और हम जब बात करते हैं मुशायरों की तो हम पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल को तो हमें सुनने को मिलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम भूले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और शायरी के नए दौर को देखते हैं तो बशीर बदर को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वो फरमाते हैं कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, इस आग ने कभी मील का पत्थर नहीं। क्या कहूँ उसको मैं, अक्ल हैरान है हमको आका की उम्मत में पैदा की। और आप शेर है बिल्कुल, हमको आका की उम्मत में पैदा किया। रब्बे आला का हम पर ये एहसान है, रब्बे आला का हम पर ये एहसान है। जो भी हक पर चले सिद्क दिल से यहाँ, जो भी हक। सभी शाहनवाज भाई और हमारे सभी बड़े भाई लोग मौजूद हैं। मैं इन्हीं का सबका इस्तकबाल करता हूँ और सलाम करता हूँ। जो आप लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही अच्छा और समाज के लिए एक आगे अच्छी चीज के लिए संदेश दिया गया है। ये समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे सब परिवारों के लिए भी है कि जो अभी बताया आ रहा है, इसमें अगर हम अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए अगर कुछ दिन हम उसकी एहतराम कर सकें, कुछ दिन हम उसका मतलब एक हिसाब से नाम ले सकें या उनके नाम से हम एक रोजा रख सकें
तो ये बहुत ही पाक चीज है। बेशक हम अपने लिए तो समय दे ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के अगर थोड़ा 10 मिनट भी समय दे देंगे तो वो हमें आगे जीवन में बहुत कठिनाइयों से बचाते हैं। बेशक तो ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए भी अच्छी हैं, समाज के लिए भी अच्छी हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए भी अच्छी हैं। और हम सब लोगों की सोच गलत है, मेरी सोच तो दूसरी है। लोग कहते हैं हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है तो ईसाई अलग है। ना हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, सब उसकी संतान है और सब भाई भाई एक समान है। कभी भी किसी ने ये सोचा है कि जब हम एक बार अगर बीमार होते हैं और कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर हम भर्ती हो जाए और वहाँ हमारा ब्लड ग्रुप नहीं मिल, आज एक हमारा प्रोग्राम था, रमज़ान करीम बरोज़ बुध से शुरू होने जा रहे हैं और उस सिलसिले में एक हमने प्रोग्राम रखा था फ़ज़ाइले रमज़ान करीम। वो इसमें हमारे कुछ शोरा हज़रात और कुछ मुक़र्ररीन और उलमा हज़रात ने शिरकत की और रमज़ान से मुताल्लिक़ लोगों को जो एहतियात बरतनी चाहिए उसके सिलसिले में बातचीत हुई। क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का मकसद ये, जैसे कि आम तौर से लोग मस्जिद में भर जाने के बाद लोग सड़क पर सफ़ बिछा करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए ये बताना था कि अब एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप लोग मस्जिद अगर फुल हो जाए तो बकिया नमाज अपने घरों में पढ़ लें, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। कौन मेहमान खुसूसी कौन? हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी मुगलपुरा कोतवाली के कोतवाल साहब के राना जी थे और मुजाहिद फराज साहब हमारे सदर साहब थे। उनको आने में कुछ देर हो गई, बहरहाल उनकी जगह फिर हमने तहसीन मुरादाबादी साहब को उस फ़राइज़ के लिए मदऊ किया। क्या कहना चाहेंगे आने वाले रमज़ान में? क्या आने वाले रमज़ान में मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि रमज़ान का मकसद है ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा करना। अल्लाह ने रमज़ान बनाए ताकि आप अपनी बॉडी को और अपने व्यवहार को, जो आप अड़ोस पड़ोस में बैठ कर के ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो घर में या कारखानों में या फैक्ट्रियों में या किसी ऑफ़िस में, तो आप उनके साथ अपने आप को एहतियात के साथ में बर्ताव करें, जिससे आपके अंदर ये बात पैदा हो कि हमें ज़िंदगी कितनी डिसिप्लिन के साथ गुजारनी है और हमारे पड़ोसियों को कितना हमसे फैज़ पहुँचा, ना कि उनको हमसे मुश्किल पैदा हो। बहुत बहुत